अबनाए हॉर्मस को बंद कर दिया गया है और साफ सीधा मतलब है जंग, और ये जंग का पहला मरहला है। देखिए सारी चीजें तय हो गई थी, सब मामला तय हो गए थे, बहुत जबरदस्त चीजें जा रही थी, पाबंदियां हटनी थी, सब कुछ। लेकिन अब दो ही चीजें होंगी, नेतन्याहू अगर रहा तो फिर इजराइल का वजूद बड़े खतरे में है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर ये फिर सरवाइव कर गया नेतन्याहू और इस्राइल, तो तीसरी जंगे अजीम लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। दुनिया की कोई ताकत तीसरी जंगे अजीम को होने से नहीं रोक सकती अगर ये सरवाइव कर गए तो, क्योंकि ये पागलपन की इंतहा है। आपको लग रहा है या हमें लग रहा है कि लिबनान में ये जो बमबारी कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, एक सिंपल सी छोटी सी सूरत, ये उनके नजरियात को समझे, उनके खूनी चांद को समझे जो लग चुके हैं, उनकी टाइमिंग को समझे, तो वो यहां गिव अप नहीं करेंगे। अमेरिका ने सारी डील फाइनलाइज की। अब सारी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिका अब देख रही है कि इजराइल क्या करने के लिए जा रहा है। अबनाए हॉर्मस ईरान ने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है अब तेल की कीमतें अब आप देखेंगे फिर आसमान पर जाना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जो अटैक हुआ है उस अटैक की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने हमारे साथ डील फाइनलाइज की थी, क्योंकि अमेरिका ने हमारे साथ मामला तय किए थे, क्योंकि अमेरिका ने हमारे साथ पूरा एग्रीमेंट किया था, उसमें लिबनान शामिल था, आर्टिकल 13। तो अगर आर्टिकल 13 पर अमल नहीं हुआ तो वॉर होगी। और साथ उन्होंने ये बात कही है कि अब ये तो अबनाए हॉर्मस हुआ है बंद, इसके बाद की जो सूरत हाल होगी वो तबाहकुन होगी, इतनी ज्यादा जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल होगा। अब ईरान ने कहा है कि ये तो है पहला कदम, इसके बाद अब इसराइल की जारियत अगर जारी रहती है तो अटैक हो जाएगा। अब उधर ट्रम्प के पैरों तले जमीन निकल गई है कि भाई मामला तो हो गया है खराब। आप ये सोचे ना, बार बार कहा है, देखिए ईरान ने बहुत चालाकी का मुजाहरा किया अमेरिका के साथ, पेश की जो शराइत में अबनाए हॉर्मस खुलने और बंद होने से मुतल्लिक कोई शिक नहीं रखी थी, वरना इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ ही ईरान ने इंटरनेशनल बरादरी के सामने बार बार ऐसा करके अबनाए हॉर्मस पर एक तो अपने इक़दामात की कानूनी अहलियत को साबित किया। अब वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि ना तो अमेरिका की शायद गलती है, ना इसराइल बाज आ रहा है, और ना ईरान की गलती है। तो इसमें कसूरवार अगर कोई है तो वह इसराइल। अब इस सूरत हाल के अंदर अब प्रेशर और तोपों का रुख सारी दुनिया का एक ही पॉइंट पर, ना तो अमेरिका की तरफ है ना ईरान की तरफ है, सबका इसराइल की तरफ है। ये तारीख में पहला मौका है जब पूरा वर्ल्ड इस वक्त इसराइल के खिलाफ है। लेकिन आप एक और भी चीज देखिए, क्या कमाल बेबसी है, इसको कहते हैं बेबसी की हदें क्रॉस करना, यानी पूरी दुनिया चाहकर भी इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए अब होगा ये कि इसराइल के साथ लेन देन वाले जो मामला हैं वो तो आप ये समझिए बड़ी तबाही की तरफ जाएगी। अब फिर वही मामला हो जाएगा कि आपको पता है ऑलरेडी 1 बिलियन बैरल तेल गायब हो चुका है, इमरजेंसी की सूरत है। अब सारे ममालिक अमेरिका को कह रहे हैं कि तुम इसराइल से जान छुड़ाओ। ये पहला मौका है कि पूरा वर्ल्ड अब इसराइल से तंग आया पड़ा है, पूरा वर्ल्ड तंग आया पड़ा हुआ है कि ये लोग, असल में हुआ ये है कि ईरान ने इस दफा काम ये किया कि उन्होंने पूरी दुनिया को एहसास दिलाया है कि दुनिया में 200 ममालिक में फसाद की जड़ अगर कोई मुल्क है तो वह इसराइल, और जब तक इसका वजूद होता है तब तक दुनिया पुरअमन नहीं रह सकती। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि देखिए ऑलरेडी आपको पता है गजा में जो बमबारी इन्होंने किया पूरे वर्ल्ड में एहतजाज हुआ, तो अब उन्होंने बता दिया है कि फसाद की अगर कोई जड़ है तो ये है। अब अगर आपकी जॉब जाती है, अगर एयरलाइंस बंद होती है, पूरी दुनिया में तेल का बहरान आता है, या आपके मुल्क में तेल खत्म होता है, या कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदार इस दफा शायद ना तो ईरान है ना अमेरिका है, इसका जिम्मेदार सिर्फ इसराइल है। और ये मूव इसराइल को बहुत भारी पड़ने वाली है, ये आप ज़हन में रखिए। ये पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि अब ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने का ट्रम्प के पास कोई जवाब नहीं, ना खलीजी ममालिक उसको अलाउ कर रहे हैं, और सारे के सारे वो अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम अब इसराइल के खिलाफ जाओ। अब इसराइल के खिलाफ जाने का मतलब वो कह रहे हैं जी पाबंदियां लगाओ इस पर, इसराइल से ताल्लुक तोड़ो। और आज जेडी वंस ने जिस तरह बात की है कि इसराइल अमेरिका की सियासत में मदाखलत कर रहा है और हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, ये बड़ी अपने आप में एक अजीब सूरत हाल है। देखिए अब ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक तरफ मामला ये हो रहा है कि यूरोप की तबाही हो रही है और वो ईरान से डील कर रहा है। आपको पता है वो पाबंदियां हटा रहे हैं, तो पाबंदियां हटाने का मतलब ये है कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक ईरान के साथ बराह रास्त ताल्लुकात बना रहे हैं,
अब वो ये देखेंगे कि भाई अगर ये सारा मामला है तो हम ईरान के साथ डील फाइनल करते हैं। हम ईरान को कहेंगे कि भाई देखो, हम तुमसे पाबंदियां हटा रहे हैं, तुम हमारे शिप्स को ना रोकना। और इजराइल को पीछे कर वो ईरान को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल की वजह से लगने वाले बार बार के माशी झटकों की वजह से अब इजराइल को कंट्रोल करना लाजिम हो चुका है कि इजराइल को, यानी ये माशी जो झटके हैं बड़े तबाहकुन हैं। देखिए, अब दो ही सूरत हाल होगी, या तो इजराइल रहेगा और नेतन्याहू रहेगा, या पूरा वर्ल्ड सलामत रहेगा। कोई दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। नेतन्याहू ने कह दिया है कि जो मर्जी हो हम लड़ाई करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब यहां से अब जो असल टर्न है वो कहां पर जाएगा? देखिए, पूरा वर्ल्ड इस वक्त बेजार है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, लिटरली सही माने में बेजार है। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि अब नाए हॉर्मस बंद है, उसके बाद खुराक, दवाइयाँ और ये अशिया, ये भी आहिस्ता आहिस्ता अब मामला खराब हो गए। आप ये सोचें कि आज ये सूरत हाल हुई है कि ईरान को जो ज़रूरी अशिया या दवाइयाँ या खुराक, इन तमाम चीज़ों के लिए अमेरिका और कतर ईरान को $6 अरब देने जा रहे हैं। तो जो नुकसान हुआ है, जो तमाम चीज़ें हुई हैं, अब उसके बाद होना ये चाहिए था कि पॉजिटिव डेवलपमेंट होती, लेकिन ईरान ने कह दिया कि अब नाए हॉर्मस तमाम जहाज़ों के लिए बंद है। ये नहीं है कि किसी मुल्क को जाने देंगे, किसी को नहीं। उन्होंने कहा सबके लिए बंद है, जहाज अब नाए हॉर्मस की तरफ ना आए, वरना इनकी सिक्योरिटी को खतरा होगा। हमने उड़ा दिया, बाद में फिर हमें ना कहना। आपको पता है कि कल अब नाए हॉर्मस ओपन हो गया तो शिप्स प्री वॉर वाली सिचुएशन पर चले गए थे, यानी सब कुछ जाना शुरू हो गए थे। तो अब सूरत हाल क्या है? अब वही सूरत हाल हो गई है कि बिल्कुल बंद हो गया है सब कुछ, और तेल की कीमतें जैसे मार्केट ओपन होगी तो ऊपर जाएंगी। अब इस वक्त वाशिंगटन से कॉल जा रही है इसराइल को कि नहीं, तुमने बंद करो ये जंग, ये फलाना करो, ये है वो। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है, पहली दफा ऐसा हम देख रहे हैं कि ईरान से जो अमन मुआहिदा अमेरिका ने किया है, इसराइली जो मीडिया है और उनकी जो हुकूमत है, वो सब ट्रम्प के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो ऐसे जैसे वो कह रहे हैं कि तुमने हमें बस के नीचे धकेल दिया है, या तुमने हमें पूरे वर्ल्ड में बेच किया है, सोल्ड आउट कर दिया है तुमने ईरान के आगे। सो अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि जेडी वेंस कहता है कि ईरान से चीजें ठीक जा रही हैं, विटकॉफ और जेरेड कुशनर तो स्विट्जरलैंड में मौजूद है, उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं हम नहीं जा रहे, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे जब तक अमेरिका सारी शराइत को नहीं मानेगा। और वो शराइत क्या है? जिसमें शराइत में मेन चीज़ है कि भाई आप लोग पहले यहाँ पर बंद करें ये सारी सूरत हाल, और ये लिबनान जंग को बंद करें, फिर बाकी मामला हम देखेंगे। तो क्या अब ये ऐसा होने के लिए जा रहा है? देखिए, अगला मरहला ये है कि ईरान ने इसराइल पर कर देना है अटैक तैयार है उनका, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटैक इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी के आखिरी मराहिल में है और किसी भी वक्त ये हो जाना है। ईरान अब दुनिया को क्या बता रहा है? वो कह रहा है जी हमने जंग बंद कर दिया, अमेरिका से मुआहिदा किया, देख लो अमेरिका इस पूरे खेल में। अब हो क्या रहा है? अमेरिका पूरे खेल में उन्होंने कहा आइसोलेट हो गया। अब इसराइल के साथ जो भी खड़ा होगा वो अपनी तबाही को, यानी आप समझ रहे, आवाज दे रहा है, क्योंकि जितनी नफरत इस वक्त इसराइल के खिलाफ है पूरे वर्ल्ड में। आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका की 80% अवाम इसराइल से नफरत करती है। नेतन्याहू को सही कहा था ट्रंप ने कि तुमसे और इसराइल से इतनी नफरत की जाती जिसका तस्वुर नहीं। आज भी ट्रंप ने बात की है, हम अगर ना होते तो ईरान तुम्हें कुचल कर खत्म कर चुका होता। ये बिल्कुल ठीक है, इसराइल में काबिलियत नहीं है लड़ने की, वो अमेरिका के दम पर लड़ा है। सवाल अब यहाँ पर ये पैदा होता है, ये अटैक अगर ईरान ने किया होता तो ईरान पर लग जाती पाबंदियां। इसराइल पर अमेरिका ने कितनी पाबंदी लगाई बताएं? क्या अभी तक कोई ऐसी पाबंदी है जो इसराइल की, यानी जो कमर तोड़ दे या उसकी मैशत तोड़ दे? नहीं, ट्रंप सब कर सकता है, बेबस है वहां पर, वो ट्रंप को फारिग कर देंगे। अगलों में इतनी ताकत है कि उसको फारिग कर सकते हैं। सो अब ये लड़ाई की तरफ फिर मामला जा रहा है और दुनिया देख रही है इस दफा फसाद की जड़ कौन है, कौन बॉर्न ऑफ कंटेंशन है, कौन फसाद मचा रहा है और दुनिया का सुकून कौन बर्बाद कर रहा है। ईरान के हवाले से तो जो बातें हो रही है सो हो रही है, रशिया धमकियां दे रहा है कि इसराइल ये काम ना करे। उसके अलावा अमेरिका भी कह रहा है ये काम ना करे इसराइल, और चाइना भी कह रहा है। तो अब आप ये सोचे इस सारी सूरत हाल में क्या होगा? मुआहिदा तो अब हो गया, अब तो वो पीछे जब भी ये कभी फाइनलाइज होगा तो यही होगा। तो अब इसराइल को कौन टैकल करेगा? एक बात बड़ी क्लियर होगी,